तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दुनिया में तमाम सारे ऐसे क्राइम, ऐसे फ्रॉड जो न जाने किन लोगों के साथ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं जब लोग एक नई उम्मीद में होते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों का जिस प्रकार से चकनाचूर होना दुनिया में नजर आता है, सामने आता है, तब लोगों को बड़ी हैरत हो जाती है कि आखिर कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ इस प्रकार से क्राइम कर देते हैं या कोई ऐसी उनके साथ अनहोनी कर देते हैं जिसको उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। एक ऐसी ही औरत होती है जिसका नाम अलका होता है और अलका अच्छी पढ़ी लिखी थी। 2017 में उसकी शादी हुई। शादी के 2 साल के बाद लगभग उसका डाइवोर्स हो गया। पति से रोज आए दिन लड़ाई झगड़े, ये तमाम सारी चीज़ें थी, तो डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद अब कम से कम वो सालों साल बैठी रही अपने घर में। उसका मन था कि कहीं ना कहीं वो शादी कर ले, लेकिन समाज की तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे है बहुत जल्दी अगर किसी ने शादी कर ली तो उस पर तमाम सारी उंगली उठाने वाली समाज की जो बुराइयां उसको बहुत परेशान करती हैं। इस बात को लेकर के अलका ने काफ़ी समय तक उसका जो भी बिहेवियर रहा, अच्छी तरह से अपने घर और परिवार के साथ रहती है और शादी के लिए 1 साल तक तो नहीं सोचती है, लेकिन 2019 का समय आता है तब उसने शादी के लिए अपना मन बनाया और सोचा कि यह जीवन ऐसे काटना बड़ा मुश्किल है। आखिर अभी उसकी उम्र क्या रही होगी, लगभग 22 साल की आसपास की उसकी उम्र थी और उसने सोचा कि अब इस प्रकार से पूरा जीवन काटना बहुत मुश्किल है, तो उसने फैसला लिया और शादी करना तय किया। लेकिन अब ये भी था कि शादी करे तो करे कैसे। पढ़ी लिखी लगभग बहुत ज़्यादा थी और अच्छा नॉलेज था, जिसकी वजह से उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल डाली और उसने अपने आप को शादी करने के लिए जो भी बायोडाटा फिट किया और उसके बाद में उसने पब्लिक कर दिया, लोगों के पास उसका बायोडाटा पहुंचा। इसी प्रकार से अब जो अलका होती है वो मैट्रिमोनियल साइट पर ये देखती भी है कि कहाँ पर और कौन से ऐसे लड़के हैं जिनकी प्रोफाइल है। सभी लोगों की प्रोफाइल चेक करती है। कोई पैसे वाला था, कोई गरीब था, कोई कैसा था, लेकिन उसको एक लड़का मिल जाता है जिसकी उम्र 26 साल होती है और उसका नाम अमर होता है। और एक वो धन लक्ष्मी करके स्टील की फैक्ट्री थी, उसका वो मालिक भी था और उसने भी लिखा था कि तलाकशुदा था वो, और ये भी तलाकशुदा थी। अब इन दोनों के लिए एक परफेक्ट रिश्ता नज़र आया, तो इस साइट पर जो इसकी प्रोफाइल थी देखी और उस पर अपना मैसेज भेजा कि मैं भी तलाकशुदा हूँ और मैं भी शादी करना चाहती हूँ, तो अगर आपकी राय हो तो आपसे बात की जाए। तो उधर से अमर का भी रिप्लाई आया कि ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहती हो, हम भी शादी करना चाहते हैं, किसी दिन घर पे आओ, मुलाकात हो, या जहां तुम बताओ वहां पर बैठ के बात करते हैं और शादी कर लेंगे। अब अमर और जो ये अलका थी, इन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया। एक जानी मानी रेस्टोरेंट थी भोपाल शहर में, और भोपाल शहर में इन लोगों ने मुलाकात की। उस रेस्टोरेंट में लोगों की धीरे धीरे बातें आगे बढ़ गई, क्योंकि अब दोनों लोगों के मिजाज और दोनों लोगों के स्वभाव, एक दूसरे को देखने का जो नज़रिया था बदल गया था, क्योंकि अब इन लोगों ने शादी करना तय कर लिया। अलका को बहुत तसल्ली थी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में फिर से एक रोशनी, एक चमक देखी थी। उसे उम्मीद थी कि अब आगे आने वाला जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अमर के साथ अगर जीवन जुड़ जाता है तो अच्छी तरह से अपने जीवन में जी लेंगे। कुछ दिन के बाद ये सिलसिला चलता रहा, कम से कम 6 महीने तक। 6 महीने तक इन लोगों की आपस में बात होती रही और ये कई बार चोरी चोरी, छुपके छुपके मुलाकात भी करते हैं। जो होटल होते हैं वहाँ होटल में जाते हैं, कहीं ओयो में जाते हैं, कहीं तमाम सारी जगहों पर इन्होंने मुलाकात की और अपने जो अमर थे वो शारीरिक संबंध बनाए और अपने आप को संतुष्टि प्राप्त की। इस प्रकार से
अब अलका भी ये सोच चुकी थी कि शायद अब जीवन आगे का बहुत बेहतर हो जाएगा। अब लगभग इन लोगों का जो रिश्ता था 6 महीने का हो गया था और 6 महीने में इन लोगों ने कम से कम 10 से 15 बार मुलाकात, होटल हो या कहीं रूम हो या कहीं भी हो, तो संबंध बनाना और संतुष्टि प्राप्त करना कम से कम 10 से 15 बार हो चुका था। इसी बीच में अब अलका को बहुत बड़ा भरोसा और बहुत विश्वास हो गया और इसी बीच में इनसे 40 लाख रुपए और जो इनके पास रखी हुई पहले की जेवरात थी, वो सारी की सारी अमर ने ले ली और कहा कि मुझे बिजनेस में काम है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है और ये रकम हमारे 6 महीने के अंदर दूनी हो जाएगी। तो मैंने कई सारे ऐसे लोगों को दूने करके दिए। मेरा तो बिजनेस है, आपको भी जो 40 लाख रुपए इसका 80 लाख रुपए 6 महीने में मिल जाएगा। मैंने तो कई लोगों को इस प्रकार से दूने करके पैसे दिए और फिर तो तुम अपनी हो, तुम तो मेरी पत्नी होने वाली हो। तो अगर आपके पास हैं तो ज़्यादा बेहतर है और मेरे पास तो जितना पैसा है उतना मैं तो इन्वेस्ट कर ही चुका हूँ। 6 महीने के बाद मेरे पास जो 50 लाख था और 40 लाख आपका, 90 लाख रुपए हो जाएगा। आने वाले 6 महीने में 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएगा। तो पैसे घर पे रखने से बेहतर है इन्वेस्ट किए जाए और पैसे बढ़ाए जाएं। अलका को भी ये बात समझ में आ गई। अलका ने जो भी जेवरात थे, जो भी उनके पास 40 लाख के आसपास बैलेंस था, अच्छा ये भी कमज़ोर नहीं थी पैसे से अलका, क्योंकि ये भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करती थी और पैसे भी थे, अच्छी आर्थिक स्थिति थी। शादी करने के लिए जो जल्दबाजी थी, मैट्रिमोनियल से जो साइट्स थे उस पर देखा और उन्होंने अमर को पसंद किया और अमर की इनकी बातें आगे बढ़ गईं। यहाँ तक कि पैसे का लेन देन हो गया, पैसे भी दे दिए। एक बार इसने मिलवाया भी, अमर ने अपने घर पर बुलाया और 40 साल की नहीं सॉरी कम से कम 32 साल की लेडी जिसका नाम चंद्रिका पालीवाल है, अलका को उससे मिलाया। अलका ने पूछा कि आप, तो पता लगा कि जो चंद्रिका पालीवाल हैं उनसे परिचय कराया अमर ने और कहा कि ये मेरी माँ जी हैं, चंद्रिका पालीवाल नाम है इनका। अलका ने उसे देखा और देखने के बाद उस लेडी को, अलका को बड़ा झटका लगा कि 32-33 साल की उम्र तो होगी नहीं। तो उसने पता किया कि आपकी माँ जी उम्र क्या है, तो उसने कहा कि मेरी उम्र बेटा 40 साल है। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि 40 साल की उम्र में इतनी अच्छी फिटनेस, और उसने कहा भी कि माँ जी आपकी जो फिटनेस है, आपका जो स्वास्थ्य है बहुत बेहतर है, 40 साल की उम्र में आप 30 साल की दिख रही हैं। उसने कहा कि जिसके साथ अमर जैसा बेटा होगा वह कायम उसकी इसी प्रकार से चमक बनी रहेगी। तुम एक बार शादी कर लो, तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगा, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें, हमारी तरह बिल्कुल हमेशा खूबसूरत और जवान रहोगी। ये बातें अलका को बहुत ही पसंद आई। अलका को लगा कि शायद अमर बहुत अच्छा है। कुछ दिन के बाद शादी के नाम से अब जब बात करती अलका शादी को लेकर के, तो वो उसे टहलाने लगा। शादी करने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन समय बढ़ाता रहा और जितना भी पैसा कमा रही थी अलका, उतना सारा पैसा वो घसीटता जा रहा था अमर, क्योंकि 40,000 रुपये सैलरी भी थी अलका की। अब अलका से जितना पैसा हो पाता था उतना वो अमर को देती रही। अलका के पास अब कुछ भी पैसा नहीं बचा था और अब अलका दबाव डाल रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है और बहुत जल्दी करनी है। जब इतनी सारी चीज़ें आईं तो एक बार उसने कहा कि अगर मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हारी जो भी वीडियोज़ हैं, प्राइवेट वीडियोज़ बना रखे हैं हमने आपसे, जहाँ जहाँ मुलाकात की, हर जगह की मेरे पास वीडियो हैं और मैं इन वीडियोज़ को डाल करके वेबसाइट पर वायरल कर दूंगा। तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, ना घर की ना घाट की। मैं तो तुमसे शादी करूंगा भी नहीं और कोई करेगा भी नहीं तुमसे। अब इस लड़की यानी अलका को बहुत घबराहट हुई और बहुत परेशानी हुई। एक दिन फिर इसने कहा कि कोई बात नहीं है, जो भी हो गया सो हो गया,
तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ की, मेरी इज्जत लूट ली, मेरे साथ संबंध बनाए, जो भी किया, मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरा जो गहना है, मेरी जो जेवर है और जो भी मैंने 40 लाख रुपए तुम्हें दिए हैं, वो वापस कर दो। अमर ने कहा कि वो पैसे नहीं देंगे और अगर तुम इसके लिए कहीं भी किसी प्रकार से शिकायत कोई ऐसी चीज़ें करोगी तो मैं इन जो वीडियोज हैं इनको वायरल कर दूंगा। अब ये धमकी देने लगा, पैसे देने के बजाय अब धमकी देने लगा। उसने पैसे देने से इनकार किया और धमकाने लगा, तमाम और सारी चीज़ों में धमकी। तो अलका ने सोचा कि शायद अब पैसे मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अलका जाती रही इसके घर पर, कई बार आना जाना हुआ। धीरे धीरे उसको ये भी पता लगा कि जो चंद्रिका पालीवाल है, जो उसकी माँ बता रही है, वो उस अमर की दूसरी पत्नी है। पहली से तो उसका तलाक हो गया था और अब तो वो दूसरी पत्नी है, उसका एक लड़का भी है, वो उसकी माँ नहीं थी। अब एक बार फिर से जब जा रही होती है तो पैसे के लेने के लिए, तो देखती है कि उसके घर से एक खूबसूरत नौजवान लड़की निकलती है। जैसे ही उससे बात होती है, इसको रोकती है रास्ते में और कहती है कि तुम इसके घर क्यों गई थी अमर के? तो कहती है कि अमर से मेरा कुछ पैसे का लेन देन था इसलिए गई थी। तो उसने कहा कि कैसा लेन देन? तो उसने कहा कि मुझे शादी का झांसा देता रहा, कम से कम 6 महीने से शादी करूँगा और मैंने जो मैट्रिमोनियल साइट है उससे इससे बात की थी और उससे बात करने के बाद में शादी के लिए हाँ ही भरी थी इसने और हम लोगों ने शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में पैसे ले लिया और पैसे लेने के बाद में मैं अब जब उससे बात करती हूँ, जब मिलती हूँ, जब मैं पैसे मांगती हूँ तो कहता है कि मैं आपके जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं, तमाम सारे वीडियोज़, तमाम सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। अब इस बात का डर हो गया है कि अगर मैं ज़्यादा इससे भिड़ती हूँ तो ये हमारी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल कर देगा। डिलीट करने के लिए मैं कहती हूँ तो वो इस बात पर भी नहीं मानता और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे पैसा ही दे दे, मुझसे शादी ना करे, जो हो गया, जो खो गया सो खो गया। इज्जत के साथ खिलवाड़ की, खेल लिया, लेकिन मेरा पैसा वापस कर दे। जैसे बातें मंजुलता ने अलका को बताई तो अलका ने कहा कि इसका मतलब ये एक खिलाड़ी है और ये सबके साथ खेल खेल रहा है। अलका से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? तो उसने कहा कि मेरी भी यही कहानी है, मैं भी इसी अमर के पास जा रही हूँ, मेरा भी पैसा ले लिया है और मैट्रिमोनियल साइट से मैंने भी इससे शादी करने की बात की थी। इसका मतलब ये है कि इसने जो है हम लोगों को इसी प्रकार से गुमराह करके पैसे लूटता है और इज्जत के साथ खेलता है। अब जो चंद्रिका पालीवाल है उस पर बात आती है तो ये लड़कियां सोचती हैं कि खास तौर से इसकी सबसे ज़्यादा गुनहगार इसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका पालीवाल ही है। इन दोनों ने तय किया और उसी एक नज़दीकी थाना होता है और नज़दीकी थाने में जाकर के इसके अमर के खिलाफ FIR दर्ज करवाती हैं, बलात्कार के केस और 420 के केस, और धमकाने की धमकी भी देता है। ऐसे रिपोर्ट लिखाई गई तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में अमर को लाया गया। सबसे बड़ा केस उसकी पत्नी पर बना क्योंकि उसकी पत्नी ने ही ये सारी चीज़ें करवाई थी। उसने ही इस मामले में सबसे पहले जो दूसरी पत्नी थी इससे भी जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है उसी के द्वारा शादी की थी इन लोगों ने, और शादी करने के बाद में इन लोगों ने दोनों लोग इस प्रकार से जो धांधलीगिरी और लोगों के साथ खिलवाड़ करना ये सब कुछ जानती थी जो इसकी पत्नी थी चंद्रिका पालीवाल। और ये दोनों लोग मिलकर के जब एक दूसरे मिलते हैं और दोनों लोग एक फ्रॉड के काम में और 420 और धांधली में माहिर होते हैं, इन लोगों ने इन जो मतलब ज़्यादा पैसे वाली लड़कियां, आर्थिक स्थिति से मजबूत, जो अच्छा काम या बिजनेस में कर रही थी, उन लड़कियों को ये जाल में फंसाता है और ख़ास तौर से अपने घर में जब बुलाने लगता है, जब बातें बढ़ जाती हैं तो इसने लगभग अपने ही घर में इन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और चंद्रिका पालीवाल जो होती है वो चुपके से इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करती थी। इसके बाद में उन लोगों को धमकी दी जाती थी और फंसा दिया जाता था और पैसे इनके हड़प लिए जाते थे। लगभग 3 साल के अंदर चंद्रिका पालीवाल और अमर ने मिलकर के 3.5 करोड़ रुपए इसी प्रकार से ठगी कर ली थी। अब इन सारे पैसों का, इन सारी चीज़ों का जब खुलासा होता है तो पता लगता है कि उस पर धांधली के कम से कम
10 केस होते हैं, जो चंद्रिका पालीवाल और ये अमर दोनों के ऊपर होते हैं। इस प्रकार से अब उन लड़कियों का जो पैसा होता है, खैर अलका का और मंजुलता का, दिलवाया जाता है, और जो बलात्कार के केस होते हैं उसमें 7 साल की सज़ा हो जाती है। और जो चंद्रिका पालीवाल होती हैं, इन्होंने भी जो भी बदतमीजी की थी, जो सारा काम इन्हीं का था, प्लानिंग इनकी थी, इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाती हैं और 3 साल की सज़ा इनको भी हो जाती है और इनके सारे काले धंधे खुल जाते हैं और उन पर रोक लग जाती है। दोस्तों, तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, जो मैट्रिमोनियल साइट हो या कोई भी साइट्स हो, तमाम सारी जगह पर मेरा तो बस यही कहना है कि इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और समझें कि अगर किसी भी साइट से या कहीं से भी आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने आँख कान खुले रखें, ताकि जो है आपको सच्चाई पहले जान लें, इसके बाद में ही आगे कोई कदम बढ़ाएं, वरना आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड और ठगी हो सकती है। तो इस कहानी का बस इसी तथ्य से सुनाने का जो मतलब जुड़ा था, बस यही था, ताकि आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में कल रात 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।